ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सवाल पढ़ते हैं। अब इसमें दोनों बातें आ जाएंगी, कौन सी, स्पेसिफिक लोन की और जनरल लोन की, वो जनरल प्रोविजन की। पढ़ते हैं क्या चीज़ें। ऑन 2019 की बात करते हैं। बैलेंस, डाटा बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 1200, 3 कॉमन ले रहा हूँ मैं, 1200, ठीक है। बैड डेट रिटर्न ऑफ कितनी है, 100 से, मीन्स 1 लाख से, ठीक है। बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ कितनी आ रही है, 0 से। मीन्स अगर जो 1200 रुपये, जो 1.2 मिलियन जो अमाउंट आ रहा है, उसमें से 1 लाख रुपये माइनस होने के बाद का अमाउंट है, पहले का अमाउंट है, बाद का अमाउंट है। मीन्स 1 लाख रुपये माइनस हो चुका होगा, फिर हमने क्या निकाला होगा, ये 1200 निकाला होगा, ठीक है। उसके बाद जब बेटर रिटर्न ऑफ मतलब 0, मीन्स इस साल हमें कोई भी बेटर रिटर्न ऑफ नहीं करनी है, ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं है जो मैंने राइट ऑफ नहीं किया हो, ठीक है। स्पेसिफिक डेटर दिए हुए कितने से, 2 लाख से। गुड डेटर दिए हुए कितने से, 2 लाख से। स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ है 50% से, और जनरल प्रोविजन दिया हुआ है कितने से, 5% से। रिक्वायर्ड क्या हमें, जर्नल एंट्रीज, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट एंड प्रोविजन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। जर्नल एंट्री वगैरह बना सकते हैं हम लोग इजीली, अगर हमें बैड डेट अकाउंट्स और प्रोविजन अकाउंट से बना लिए तो लेट्स से मैं यहाँ पे 2 अकाउंट बनाता हूँ। ये अकाउंट बनाया हमने बैड डेट का, और ये अकाउंट बनाया हमने किसका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, ठीक है। लेट्स से मैंने कितने से राइट ऑफ कर चुका हूँ मैं, 1 लाख से। तो एंट्री क्या बन रही होगी, एंट्री क्या जो बन रही होगी आप लिखोगे अपने पास, ठीक है। बैड डेट अकाउंट क्या कर रहे होगे, डेबिट कर रहे होगे कितने से, 3 कॉमन है, तो 1 लाख से, मीन 100 से। और डेट अकाउंट क्या हो रहा होगा, डेटा अकाउंट क्रिएट हो रहा होगा 1 लाख से। क्लियर है बने तक मेरी। उसके बाद अगर लेट से मैं देखूं कि मुझे प्रोविजन रिकॉर्ड करना है, तो प्रोविजन के लिए मैंने डेटा का अमाउंट लिखा है, यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है, 1,20,000, वो 1.2 मिलियन से। इसमें से क्या होगा, बेड डेट आ रहा होगा। ये बेड डेट कौन सा अमाउंट होगा, जो राइट ऑफ हो चुका है, राइट ऑफ होना बाकी है, ये राइट ऑफ होना बाकी है, वो अमाउंट आ रहा होगा, ठीक है। जो बेड डेट राइट ऑफ हो चुका हो तो लिखने की जरूरत ही नहीं, डेटा का अमाउंट उसमें से माइनस होने के बाद का अमाउंट होगा, तो वो लिखो मत बिल्कुल भी। जो अमाउंट माइनस करना है वो लिखो। अब बेड का अमाउंट माइनस हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ अमाउंट हो चुका है ऑलरेडी, तो मीन्स ये 0 है इस बार, तो कोई भी राइट ऑफ नहीं करना मुझे। मीन्स बाकी जो अमाउंट बचेगा वो किसका होगा, डाउटफुल डेट का। डाउटफुल डेट नहीं बोला, इसको रिमेनिंग बोल देते हैं। रिमेनिंग डेटर्स कितने आ रहा है, वही पूरा 1.2 मिलियन से आएगा, 12 लाख से। और ये 12 लाख के डेटा टूट रहे होंगे किसके अंदर, अब जो मुझे रेट लगाना है, इस रेट के लिए इसने बोला है कि मेरे पास कुछ गुड डेटर्स भी हैं, कुछ मेरे पास स्पेसिफिक भी हैं जिन तो मुझे लगता है कि यार ये बंदे ज़्यादा पैसे नहीं देंगे, गिने चुने, और मेरे पास कुछ जर्नल भी हैं। इसने मुझे गुड डेटर बताया नहीं, गुड डेटर कितने मेरे पास जो पैसे मुझे मिल जाएंगे जिनके पास से, 2 लाख से। तो मैं 2 लाख से क्या लिखा, मैंने गुड डेटर लिख दिया। ऐसे कितने डेटर्स हैं तो मैंने स्पेसिफिक बोला हुआ कि मुझे लगता है कि इनसे पैसे नहीं मिलेंगे, इतने परसेंट से नहीं मिलेंगे। 2 लाख का अमाउंट है, मीन्स स्पेसिफिक डेटा आपने बोला कि 2 लाख के मुझे डेटा लगता है स्पेसिफिक है, जिन पे मुझे लगता है कि 50% पेमेंट नहीं देने वाले। कितना अमाउंट आ जाएगा, 1 लाख से। और बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, कितने से, 8 लाख से। पक्की बात है या गलत बोल रहा हूँ, 1200 में से 2 माइनस किए 1 लाख, वो 10 लाख, 10 लाख में से 2 माइनस किए 8 लाख। इस पे कितना रेट लग रहा है आपको, 5% से। तो 5% रेट लगाया मैंने इस पर, कितना आ रहा है, कोई 40,000 रुपये। इनको अगर मैं प्लस करूँ कितना आ रहा है मेरे पास, 1,40,000। मीन्स आपको लगता है कि आपको कितने पैसे नहीं मिलने वाले इस बार, डाउट है कितने पे, 1,40,000 पे। इसमें से लेस कर दूंगा मैं क्या चीज़, ओपनिंग प्रोविजन। ये ओपनिंग प्रोविजन सवाल के अंदर नहीं दिया हुआ, तो मीन्स ये मेरे लिए क्या होगा, प्रोविजन इंक्रीज कर रहा होगा कितने से, इंक्रीज इन, ये वर्किंग नंबर 1 का नाम दे दो उसको खाली फक्त में। तो CD बैलेंस कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 से निकाला है मैंने कितना, 1,40,000 रुपये। तो ये कहाँ भेजा मैंने इसको, बेडेड के अकाउंट में, 1,40,000 से। तो एंट्री क्या पास हो रही होगी, प्रोविजन अकाउंट डेबिट, और प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट, और बेडेड अकाउंट क्रेडिट। बेडेड अकाउंट डेबिट और प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 140 से, मैंने इसको कहाँ भेजा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, कितने से, 240 से। ये हो गया ईयर 1 2000
19। अब हम बात करते हैं 2020 की। 2020 में मैं अगर देखूं तो मेरा बेड रेट कितने से अमाउंट कितना आ रहा है मेरे पास 1.5 मिलियन का, 15 लाख का। बेड रेट राइट ऑफ कितने की हो चुकी है उसमें से 50,000 की। जो अमाउंट राइट ऑफ हो चुका है लिख दूं यहाँ पे मैं, डेटा अकाउंट क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं और ये अमाउंट डेबिट कर दूं बेड रेट का अकाउंट। 50,000 लिखा है, 3 0 कॉमन लिखे हैं, सॉरी 50 से। क्लियर है बात यहाँ तक मेरी? अच्छा, अब ये टू बी रिटर्न ऑफ कितने से आ रहा है 40,000 रुपये से। क्या यह माइनस होने के बाद का बैलेंस है, माइनस होने से पहले का बैलेंस है? अब ये बैलेंस जो है 15 लाख जो है, 15 लाख में 40,000 माइनस हो चुके हैं या होंगे? होंगे क्योंकि रिटर्न ऑफ लिखा, टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब ये होने बाकी हैं अभी। तो लेट से कितने से बाकी हैं 40,000 रुपये, तो 40,000 का बेड रेट बनेगा दोबारा से। तो 40,000 से क्या होगा, बेड रेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डेटर अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन जब ये चार्ट बना रहे होंगे हम लोग, तो इसको दोबारा से बनाऊंगा यहाँ पे मैं, इसको हम दूसरे बनाते हैं। डेटा का बैलेंस आ रहा है मेरे पास कितने से, 15 लाख से। 15 लाख से लिखा मैंने। इसमें से क्या होगा, बेड रेट आ रही है मेरे पास इस साल कितने की, 40,000 से, जो राइट ऑफ करनी है मुझे। बाकी रिमेनिंग कितना आ रहा है मेरे पास, अगर 15 लाख में 40,000 माइनस कर लें तो 14,60,000। ठीक है, 14,60,000 रुपये। अब 14,60,000 में से क्या चीज़ें कुछ गुड है, कुछ स्पेसिफिक है, और कुछ क्या है मेरे पास जर्नल है। गुड कितने से आ रहे हैं मेरे पास डेटर्स, गुड आ रहे हैं मेरे पास 5 लाख से। स्पेसिफिक कितने से आ रहे हैं, 3 लाख से। गुड कितने से आए, 5 लाख से। स्पेसिफिक आ रहे हैं 3 लाख से। तो अमाउंट कितना बचा मेरे पास जर्नल का, 6,60,000 रुपये। 6,60,000 क्या कर दिया मैंने, जर्नल प्रोविजन रिकॉर्ड कर दिया, जर्नल रिकॉर्ड कर दिया। स्पेसिफिक का रेट कितना है मेरे पास इस बार, 30% का। जर्नल का कितना रेट है, 3%। तो अगर मैं अमाउंट निकालूँ इनका 6,60, कितना आ रहा है इसका अमाउंट, 90,000 रुपये। इसका कितना आ रहा है, 19,800 रुपये। सम करो कितना हो गया टोटल, क्लोजिंग प्रोविजन कितना है मेरे पास, 90,000 प्लस 19,800 रुपये, 1,09,800। ओपनिंग प्रोविजन कहाँ से निकाला मैंने, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होगा वो इस साल का ओपनिंग होगा। कितने से, 1,40,000 से क्लोजिंग था हमारे पास। तो इसमें से इसको माइनस किया, कितना अमाउंट आया मेरे पास 30,200। माइनस में प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन प्रोविजन। तो 1,09,800। तो यहाँ मैं बैलेंस लिख लेता हूँ क्लोजिंग 1,09,800। तो इसको मैं 109.8 कर लूँ मैं वैक्ट नंबर 1 से। ओपनिंग कितना आ रहा है, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा इस साल का ओपनिंग होगा 140 से। अमाउंट कितना है मेरे पास इस साइड पे, 30,200। तो 30.2 कहाँ जाएगा ये, बेडेड के अकाउंट में। मैंने इसको भेजा बेडेड के अकाउंट में। कहाँ से आया बैलेंस, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट से। ये बात क्लियर है, इस साइड पे डेबिट हो रहा है तो उस साइड बेडेड अकाउंट क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा 30,200 से। कितने से हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, कितने से अमाउंट जा रहा होगा, 90 माइनस 30.2, 59.8 से। अब हम आते हैं 2000, ये कौन सा 2020 था, ये अगर 2021 पे। ओपनिंग बैलेंस कितने से आ रहा है मेरे पास, 109.8 से।
इमेज लेके सारे काम बकरे यहाँ पे आ गए। ठीक है, 21 2000। अब भाई क्या बोल रहा है इसके अंदर हमें, इसमें हमें इसने बोला कि ओपनिंग बैलेंस कितने से आ रहा है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितने से आ रहा है, 1.8 मिलियन से। बेटर राइट ऑफ कितने से हो चुकी है, 80,000 से। टू बी राइट ऑफ कितनी सी है, 30,000 रुपये से। और स्पेसिफिक डेटा कितने हैं हमारे पास, 3.5 लाख से। गुड डेटा कितने से आ रहे हैं, 3 लाख से। स्पेसिफिक प्रोविजन कितने से बन रहा है, 40,000 रुपये से। जनरल कितना बन रहा है, 4% से। ठीक है, जो राइट ऑफ हो चुका है वो माइनस कर दूं पहले मैं, और जो भी रिटर्न ऑफ होने वाला होगा। तो 2000 में किस में आया, 21 में। 2021 डेटर कितने आ रहा है अमाउंट, 80,000 रुपये। 80,000 का 80, और कितना माइनस होना और बाकी है भी हमारे लिए, 30। तो भी कर दें 30 यहाँ पर। चार्ट वही बनाते हैं हम, ये वाला डेटा का बैलेंस 2000 किसके लिए, 21 के लिए। कितना क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है मेरे पास इसका, 1.8 मिलियन से। तो 1,18,00,000 से। इसके बाद बेडेट आ रही है मेरे पास कोई, जो राइट ऑफ करनी है मुझे, कितने से, 30,000 से। इसके अलावा रिमेनिंग कितना अमाउंट आ रहा है मेरे पास, 1,770,000। ठीक है, अब इसमें से कुछ गुड डेटर भी है मेरे पास, कुछ स्पेसिफिक भी है मेरे पास, कुछ जर्नल भी हैं। गुड डेटा कितने हैं मेरे पास, गुड डेटा आ रहे हैं मेरे पास 3 लाख से, क्या है गुड डेटर से। और स्पेसिफिक कितने, 3.5 लाख से। 3 लाख और 3.5 लाख, 3 लाख और 3.5 लाख। बाकी रिमेनिंग कितने बचे मेरे पास, 10,20,000 रुपये। ठीक है, हमने स्पेसिफिक प्रोविजन पे 40% लगाया हम लोगों ने। तो कितना अमाउंट आया, 1,40,000 रुपये। उसके बाद जनरल पे कितना, 4% से था। तो 11,20,000 रुपये रेट लगाया, 4%, 44,800। अमाउंट दोनों प्लस करा, कितना हो गया, 184,800 से। ओपनिंग प्रोविजन कितना आ रहा था लास्ट ईयर का, क्लोजिंग कितना आ रहा था, 1,09,800 रुपये। फिर साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। कितने सारा है हमारे पास, इन 75,000 पूरा राउंड में। तो ये इंक्रीजिंग प्रोविजन, डिक्रीजिंग प्रोविजन है। लास्ट ईयर का ओपनिंग ये था, इस साल बढ़ रहा है, तो मीन्स ये कौन सा प्रोविजन हो गया, इंक्रीज इन प्रोविजन। ठीक है, तो 75,000 से। तो 75,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो बेडेड के अकाउंट में जाएगा बैलेंस 75,000 से। तो क्लोजिंग कितना आ रहा था, 184,800 से। ये अमाउंट यहाँ पे गया कितने, 75 से। बैलेंस आ कहाँ से रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना गया हमारे पास, 80 प्लस 30, 120, नहीं 110, 110 प्लस 75, 185। 185 से क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। एंट्रीज वगैरह हमने वैसे बना ली है, तो आप लोग बना सकते हो खुद। बात क्लियर है यहाँ तक। अगर चार्ट बना के करोगे तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा, एज कम्पेयर डायरेक्ट हम वर्किंग करें। अब आपका जो होमवर्क है ना, वो ये है, क्वेश्चन नंबर 7। ये जिससे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, उसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन ये सिर्फ वर्डिंग में लिखा हुआ है। इसमें आपको CD बैलेंस खुद फाइंड करना है डेटा का, तो इसका ख्याल रखना है। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं खाली एक दफ़ा हम लोग कि क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। जर्नल एंट्रीज नॉर्मल हमें आती है लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट में हमें लेट से सेल भी बता रहा है कितनी ही करी है, कैश रिसीव एंड चेक में कितना हुआ है वो भी बता रहा है। मीन्स आपको डेटा अकाउंट बनाना है आपको उसमें। आपको कौन कौन से अकाउंट बनाओगे, डेटा अकाउंट बनाओगे, बैड डेट का, और एक प्रोविजन का। ठीक है, 3 अकाउंट बन जाएंगे। और रेलिवेंट क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स। अब रेलिवेंट कौन कौन से होंगे इसके अंदर, रेलिवेंट होगा मेरे पास SOCI और SOFT, जो IA के अंदर रेलिवेंट है मेरे लिए। क्लियर बात यहाँ तक मेरी। तो 20 नंबर का सवाल है, कोशिश करो अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह मिलते हैं।